बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में हम आपको गुरुद्वारा दरबार साहब करतारपुर का मुख्तसर तारफ़ व महल वक़ूअ बताएंगे। करतारपुर में दाखिले का तरीक़ाकार, दाखिला फ़ीस यानी टिकट कितनी है, ममनुआ और गैर ममनुआ अशिया कौन कौन सी हैं जो आप अपने साथ नहीं ले जा सकते, दाखिल होने के औकात बताएंगे और कौन कौन से कागज़ात का आपके पास होना ज़रूरी है। आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें ताकि दूसरे लोगों को भी इससे फ़ायदा हासिल हो सके। मुख्तसर तारफ़ व महल वक़ूअ गुरुद्वारा दरबार साहब करतारपुर। गुरुद्वारा दरबार साहब करतारपुर जो कि सिख मज़हब के बानी बाबा गुरु नानक साहब की वफ़ात की जगह है। बाबा गुरु नानक साहब ने अपनी ज़िंदगी के आखिरी 18 साल इस जगह पर गुजारे हैं और 22 सितंबर 1539 को इसी जगह यानी करतारपुर में वफ़ात पाई। करतारपुर किसी शहर या गांव का नाम नहीं बल्कि गुरुद्वारा दरबार साहब को ही करतारपुर कहा जाता है। दरबार साहब करतारपुर पाकिस्तान के सूबा पंजाब के ज़िला नारोवाल की तहसील शकरगढ़ में वाक़ है। दरबार साहब करतारपुर लाहौर से तकरीबन 130 किलोमीटर, सियालकोट शहर से तकरीबन 75 किलोमीटर और नारोवाल शहर से 17 किलोमीटर के फ़ासले पर है। दरबार साहब करतारपुर में दाखिले का तरीक़ाकार। अगर आप करतारपुर साहब का विज़िट करना चाहते हैं तो बतौर पाकिस्तानी शहरी अगर आपकी उम्र 18 साल या इससे ज़ायद है तो आपके पास अपना कौमी शनाख्ती कार्ड या शनाख्ती कार्ड का नंबर होना बहुत ज़रूरी है। इसके बगैर आप किसी भी सूरत दरबार साहब करतारपुर के अंदर दाखिल नहीं हो सकते। और अगर आपकी उम्र 18 साल या इससे कम है और आप अपने वालिदैन के साथ नहीं आए हैं तो आपके पास बे फार्म का होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी उम्र 18 साल या इससे कम है और आप अपने वालिदैन के साथ आए हैं तो आपकी एंट्री आपके वालिदैन में से किसी के भी शनाख्ती कार्ड पर हो सकती है। बे फार्म या शनाख्ती कार्ड की मोबाइल फ़ोन से ली गई तस्वीर भी काबिल कबूल है। गैर मुल्की अफराद के दाखिले का तरीक़ाकार। अगर आपके पास पाकिस्तान के अलावा किसी दूसरे मुल्क की शहरियत भी है तो बतौर पाकिस्तानी अगर आप अपनी एंट्री करवाना चाहते हैं तो आपके पास कौमी शनाख्ती कार्ड या शनाख्ती कार्ड का नंबर होना ज़रूरी है। और अगर आप बतौर गैर मुल्की अपनी एंट्री करवाना चाहते हैं तो आपके पास दूसरे मुल्क का पासपोर्ट या पासपोर्ट का नंबर होना ज़रूरी है। और अगर कोई शख्स किसी दूसरे मुल्क का रहायशी है यानी वो पाकिस्तानी नहीं है तो उसके पास दूसरे मुल्क का पासपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है। दाखिला फ़ीस या टिकट। अक्सर लोग जब दरबार साहब करतारपुर विज़िट के लिए आते हैं तो उनको दाखिला फ़ीस के बारे में पता नहीं होता। अगर आपका ताल्लुक़ सिख मज़हब या हिंदू मज़हब से है तो दाखिला फ़ीस नहीं होगी, आपकी एंट्री बिल्कुल फ्री है। सिख मज़हब और हिंदू मज़हब के अलावा तमाम मज़ाहब के मानने वालों से दाखिला फ़ीस ली जाती है जो कि मौजूदा वक़्त के मुताबिक 400 रुपये फ़ी कस है। ऐसे अफराद जो कि पैदाइशी तौर पर मजूर हों और उनकी मजूरी ज़ाहिर होती हो और मजूरी का अंदराज कौमी शनाख्ती कार्ड पर भी हो तो उनकी दाखिला फ़ीस भी फ्री है, उनकी कोई दाखिला फ़ीस नहीं है। इसके अलावा 2 साल या इससे कम उम्र बच्चों की दाखिला फ़ीस भी फ्री है। ममनुआ गैर ममनुआ अशिया। दरबार साहब करतारपुर विज़िट के दौरान आप सिर्फ सादा पानी की बोतल अपने साथ रख सकते हैं। इसके अलावा खाने की कोई चीज़ आप अपने साथ नहीं ले जा सकते। ख़ास तौर पर सिगरेट, नस्वार, च्युइंगम, गुटखा, पान, सुपारी, अंडा, गोश्त, मछली, कोल्ड ड्रिंक्स, चाकू, छुरी, असला वगैरह। दरबार साहब दाखिले के बाद अगर आप कुछ खाना पीना चाहते हैं तो दरबार साहब के अहाते के बाहर एक मार्केट मौजूद है, आप सिर्फ उधर बैठकर कुछ खा पी सकते हैं। आप खाने पीने की अशिया सिर्फ मार्केट से ख़रीद सकते हैं, बाहर से लाने की इजाज़त नहीं है। हाँ, अगर आपके साथ कोई छोटा बच्चा है तो आप बच्चे का दूध, पैम्पर वगैरह साथ ले जा सकते हैं। दरबार साहब करतारपुर में आप सिर्फ तस्वीर बना सकते हैं। हर तरह की वीडियो बनाना, वीडियो कॉल करना, टिकटॉक बनाना और नाजेबा हरकत करना सख्ती से मना है। ऐसा करने वाले के ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई की जाती है। दरबार साहब करतारपुर में दाखिले के वक़्त अपने सर का ढांपना बहुत ज़रूरी है। दरबार साहब में लंगर खाने का भी इंतज़ाम किया गया है।
دربار صاحب کرتارپور میں داخلے کے اوقات: اگر آپ سکھ مذہب یا ہندو مذہب کے ماننے والے ہیں تو آپ کرتارپور صاحب میں کسی بھی وقت داخل ہو سکتے ہیں، یعنی کرتارپور صاحب آپ کے لیے 24 گھنٹے کھلا ہے۔ اور اگر آپ کسی دوسرے مذہب کے ماننے والے ہیں تو آپ صرف صبح 9 بجے سے شام 4 بجے تک وزٹ کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ آپ وزٹ نہیں کر سکتے، ان اوقات کے علاوہ آپ وزٹ نہیں کر سکتے۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو مکمل دیکھنے کا بہت شکریہ۔